हाँ तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने चुनावी यात्रा को कवर करते करते और हम काशी बाबा विश्वनाथ की महानगरी में हैं और आज हमारे साथ बीजेपी के वो शख्सियत जुड़े हुए हैं जिनका शिक्षा से बहुत पुराना नाता रहा है, समाज के विकास से बहुत पुराना नाता रहा है और साथ ही में देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में भागीदारी भी बहुत ज़्यादा रही है और आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में है। और हमारे साथ है अरवल जिला के प्रभारी सह पूरे वाराणसी क्षेत्र के चुनाव प्रभारी माननीय श्री शर्मा जी। और आइए आज हम बीजेपी के एजेंडे और चुनावी कुछ मुद्दों पर इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सर, जैसा कि अभी देखा गया है कि अभी जो चुनाव हो रहा है अपने यहाँ, इस चुनाव में बहुत सारी तथ्यात्मक बातें भी हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका कोई तथ्य भी नहीं। तो सबसे पहले तो सर बीजेपी का एक लाइन क्लियर कीजिए, गाइडलाइन क्लियर कीजिए कि लोगों के लिए बीजेपी का क्या एजेंडा है। बीजेपी का मुख्य एजेंडा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हमने हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, हम सबको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो गरीबों की मैं चिंता करता हूँ, किसानों की चिंता करता हूँ, बाकी सारे वर्गों की चिंता करता हूँ और सबको मिलकर मैं विकास करता हूँ, उसमें सबकी भागीदारी होती है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा का स्तर योगी जी के आने के बाद काफी ऊंचा हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट डिग्री के नाम से जाना जाता था, बिहार के लोग आकर के यहाँ से सर्टिफिकेट खरीदते थे, डिग्री खरीदते थे, लेकिन आज बीते दिनों की याद हो गई। आज नहीं हुई स्थिति, आज उसका विकास हुआ है। कहीं ना कहीं सर जो कोरोना महामारी आई, बहुत सारे पूरे विश्व ने इसको फेस किया, बहुत जगह का विकास बाधित रहा। आपको नहीं लगता है कि सरकार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी असंतुष्टि है कि कोरोना के कारण हम अच्छे से और विकास नहीं कर पाए, जो अगला चांस अगर जनता देती है तो हम उस पर काम करेंगे? तो कौन कौन से वो मुख्य क्षेत्र हैं जिसपे सरकार अभी और काम करेगी? कोविड जैसी विपदा में हमारे लोग ने जितना सेवा किया, लोगों को चप्पल खरीद के दिया, दवा खरीद के दिया, भोजन दिया, हर महीना में 2 बार फ्री का राशन दिया, चीनी दिया, दाल दिया, सारा व्यवस्था करते हुए, झेलते हुए, टीका लगवाते हुए, लेकिन विकास से काम को हमने अवरुद्ध नहीं दिया। योजना बल से विकास काम चला और सो दिखती है, पार्टी को, सरकार को दिखती है, यहाँ के लोग को दिखती है, सब हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है। और आगे हमको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से और आगे बढ़ते करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल जो हमारी गुजरी, सपा की सरकार जो गड्ढा किया था यहाँ उत्तर प्रदेश, वो गड्ढा को हमने भरा और गड्ढा को भर करके विकास के लाइन में ले लिया। और मुझे लगता है कि देश में अग्रणी राज्य में इसकी भूमिका में हो गई उत्तर प्रदेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सप्रेसवे का मामला हो, काशी के कॉरिडोर हो, अयोध्या की मंदिर हो, राष्ट्रवाद की बात हो, विकास की बात हो, किसानों को सुविधा देने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, धान और गेहूं के प्रोक्योरमेंट की बात हो, गन्ना का जो मूल्य हम लोगों ने दिलवाया, यहाँ गन्ना का एमएसपी हमने बढ़ाया, ये सारे काम हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और आगे मुझे मौका मिलेगा तो और ऊंचाई के साथ विकास को ले जाएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं सर एक तरफ देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो बीजेपी की छवि एक मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। और देखा जाए तो भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, होते भी आया है। अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुस्लिमों से जोड़ा जाए, मुस्लिम विरोधी कहा जाए या कोई कह रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप उनके लिए? ये जो विषय है बिल्कुल हास्यास्पद विषय है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है कोई दंगा नहीं हुआ। जितना दंगा हुआ सपा के राज में हुआ। जितने मुस्लिम सुरक्षित बीजेपी के शासन में हैं, उतने किसी शासन में नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो या सपा का या बसपा का हो, सबसे सुरक्षित मुस्लिम है। और 3 तलाक कानून के बाद मुस्लिम की अक्षरशः 100% महिलाएं बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, बीजेपी के साथ वोट कर रही है और आगे भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, इसमें एक बात और है, जैसे आपने राम मंदिर बनाया और हमें जान के बड़ा अच्छा लगा, मैं गया राम मंदिर को देखा मैंने जाके, और राम मंदिर में मैंने जो सबसे अच्छी बात देखी कि आज 100 लोग अगर हिंदू जाते हैं तो उसमें 20 मुस्लिम भी होते हैं जो दर्शन करने के लिए जाते हैं। और देखा जाए तो अयोध्या के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसा नेतृत्व जो हिंदू मुस्लिम करके अपने राजनीति को चमकाना चाहता है, वो देश में फूट डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता को बांटने का प्रयास है। क्या कहेंगे उनके लिए? इस पे देखिए स्पष्ट है, कांग्रेस और सपा आज तक मुस्लिम को डरा करके बीजेपी से दूरी बनवाकर उनका वोट का उपयोग किया है। उनके फायदे के लिए कुछ नहीं किया, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन केवल डरा करके एक दूरी बनाया हिंदू मुस्लिम का,
कि मुसलमान बीजेपी में सुरक्षित नहीं है, ये कह के, ये भय दिखा करके उनका वोट दोहन किया और उनका कोई विकास नहीं किया। और हमारी सरकार में मुस्लिम का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, मुस्लिम के लिए बन रही है, बिजली मुस्लिम के लिए हो रही है, खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं तो मुस्लिम को भी मिल रहा है, बिजली मुस्लिम को भी मिल रहा है, सारे वर्ग को मिलता है। मैं तो सबका विकास करता हूँ, किसी खास वर्ग मेरे लिए अहम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं योगी जी ने ये बात कहा था कि अगर गोरखपुर में मियाँ बाजार था तो उसको माया बाजार कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया इलाहाबाद से, तो पहले ये नाम थे और हमारी जो धरोहरें हैं वो सलामत रहनी चाहिए। कोई विदेशी आक्रांता आकर अगर उनका नाम चेंज कर देता है तो हमें चाहिए कि हम फिर से अपने संस्कृति को वापस लाएं, क्योंकि भारत की पहचान है। ये तो बात बहुत अच्छी है। सर, अब बात आती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहीं ना कहीं कोई भी सरकारें रहे, किसानों के हित की बात हमें करनी ही होती है। और एक तरफ देखा जाए तो भले विपक्ष उसको बड़ा मुद्दा बना रहा हो, लेकिन हम बड़े मुद्दे के तौर पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यूपी को 2800 किलोमीटर अभी तक कवर कर लिया मैंने। लेकिन एक छोटी सी समस्या किसानों के सामने जो जानवरों के लिए आ रही है, जो जानवर उनके फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? किसान के प्रति हमारी सरकार बिल्कुल हमदर्द है और देश में पहला बार ऐसा हुआ है कि किसान के पॉकेट में प्रत्येक महीना के हिसाब से 5,000 रुपया देने के अकाउंट में हमने काम किया, जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, वो हमने किया। और जहां तक पशुओं वाली बात है, हमने आदेश दे रखा है कि नीलगाय के प्रकोप से जो होता है उसके लिए भी कार्रवाई करने की बात हुई। वन विभाग के लोग उसमें लगे हैं और हमारी जो गाय है, गाय हमारी जो माता है, उसके लिए भी हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, गौशाला को सुदृढ़ किया है। और एक होता क्या था कि गाय जो बांझ हो जाती थी वो सड़कें पर घूमती थी, हमने ऐसा नियम निकाला, ऐसा तकनीक इजाज किया है कि उसमें ऐसा एक इंजेक्शन है जिसको देने से गाय जो हमारी माता है वो जो बच्चा देगी तो वो बछिया ही देगी, बच्चा नहीं देगा, ताकि रोड पर हमारा घूमेंगे नहीं। ये व्यवस्था हमने किया है। और सर, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पे। आज जो है देखा जाए तो कश्मीर की अवस्था सुधरी है, पहले से सुधरी है, जो अवस्थाएं बहुत ये थी आज ठीक है। लेकिन अब मुद्दा आता है कि कश्मीर के साथ साथ जो पीओके है, हम लोग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज हर भारतवासी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब पूछा गया था कि लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है, इतना तो जमीन है, तो उन्होंने कहा, अपने सर को दिखाया कि देखो इसमें बाल नहीं है लेकिन मैं क्या करूं, सर है तो शरीर में होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार, हमारी पार्टी हमेशा राष्ट्र को ऊपर रखी है। राष्ट्र ऊपर है, उसके बाद हम है, तो उसके बाद पार्टी है, तब हम है। मैं अपना स्वार्थ सबसे नीचे रखता हूँ और राष्ट्र के लिए मैं काम करता हूँ, जिसका नमूना है 370 को हमने हटाया, 35A को हटाया। और जहां तक पीओके की बात है तो उससे ट्रेड को मैं काम कर रहा हूं और पीओके कल हमारा होगा, इसमें श्योर है, परफेक्ट श्योर। और सर, जो कश्मीरी जो युवा है जिनको कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा था, भटकाकर उनको गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा था, उनके विकास के लिए सरकार का क्या? मैं कश्मीर के युवाओं के लिए, जब से हमारे एलजी वहां मनोज सिन्हा जी बने हैं और बिल्कुल प्लान वे में वो काम कर रहे हैं, सभी युवाओं को रोजगार देने काम कर रहे हैं, नियुक्तियां हो रही है, पुलिस में हो रही है या सभी डिपार्टमेंट में हो रही है, वहां के युवा मुख्य धारा में जुड़ गए, उनकी बहाली हुई, सरकार में वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल मुख्य धारा में है। वो बिल्कुल उग्रवाद से, आतंकवाद से वो अपने को किनारा कर रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर बिल्कुल आतंकवाद वहां से 100% समाप्त हो जाएगा। अब सर, एक यक्ष प्रश्न है, सारी जनता का ये कहना है कि चलिए रामलला को तो आप ले आए, उसके बाद अब अगला जो मुद्दा बनता है वो मुद्दा बनता है मथुरा, और वो भी हमारे कृष्ण लला की धरती है। और हमें लगता है, हमें क्या पूरे हिंदू तो समाज को ऐसा लगता है कि उनके साथ भी अवहेलनाएं हो रही हैं और वो अवहेलनाएं कब खत्म हो जाएगी? हमारे देश के जितने धरोहर थे, वो अयोध्या हो, काशी कैरिडोर हो या मथुरा हो, एक एक करके धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से मैं काम कर रहा हूं। आप सब देख रहे हैं कि जान रही स्थिति को, आगे आने वाले दिन में हमारी सरकार बनेगी तो मथुरा भी उसी हिसाब से मथुरा हो जैसे अयोध्या हुआ और काशी हुआ। अब सर, एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट हम आपसे देंगे, और क्लोजिंग कमेंट ये है कि अगर जनता एक बार फिर से आपको चांस देती है तो उसके बाद आपके एजेंडे क्या है? जितना हमने काम को किया है, अगर सरकार मुझे फिर 5 साल मौका दिया तो जितना बचा हुआ काम है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सारा एजेंडा को हम पूरा कर लेंगे इस आने वाले 5 साल में, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। और मेरे जिम्मे वाराणसी जिले का 8 विधानसभा की दायित्व है और मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि 8 विधानसभा हम जीत कर लाएंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने इतने बिजी कार्यक्रम के
होते हुए भी आपने हमें समय दिया, जनता को आपने मोटिवेट करने का प्रयास किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। एक बार राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 5 डेज, वाराणसी।